कानून कहता है कि इस देश में किसी को नफरत की आग फैलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन समाज को बांटकर जिनका स्वार्थ सधता है, वो नफरत की आंच पर अपनी सियासी रोटियां सेकने से कभी बाज नहीं आते। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में जब भड़काऊ भाषण दिया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन ओवैसी के जवाब में वैसा ही आग लगाऊ एक भाषण बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी दिया, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं। संविधान की प्रस्तावना में ही हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष चेहरा झलक जाता है। धर्म के नाम पर आग उगली गई, मजहब की लकीरों में मुल्क के मिजाज को बांटने की कोशिश हुई, लेकिन 62 साल से ये देश कभी धर्म की खींची दीवारों के आर पार बटा नहीं। मगर गांधी के इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जुबान से सांप्रदायिकता की जहर फूटती है। 1 फरवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में तोगड़िया ने जो कुछ कहा वो इस देश की सेकुलर सोच पर गंभीर चोट है। तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी के गुजरात में ही जन्मे पले बढ़े हैं, लेकिन अपने भाषण में इन्होंने जो कुछ कहा वो भाईचारे पर चलने वाले देश के सीने में नासूर की तरह गड़ा है। हद ये है कि इस घटना के 5 दिन बाद भी तोगड़िया से ये नहीं पूछा गया कि आखिर उनकी जहरीली जुबान का इलाज क्या है। तोगड़िया के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? ओवैसी गिरफ्तार तो तोगड़िया क्यों नहीं? मैं उम्मीद करता हूं और मांग करता हूं कि जिस सख्ती के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसी प्रकार प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के आईने से निकलकर ये सवाल सबके जहन पर दस्तक दे रहे हैं। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबान से जैसे जहर बुझे तीर चलाए, वैसे ही आग लगाऊ बोल तो तोगड़िया के भी हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो तोगड़िया क्यों आजाद घूम रहे हैं? 24 दिसंबर को ऐसा ही भड़काऊ भाषण दिया था एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने। उस वक्त पूरे देश में जोरदार हंगामा मचा और नतीजा ये हुआ कि इलाज कराने के बाद जैसे ही ओवैसी लंदन से वापस लौटे, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। तब से अकबरुद्दीन ओवैसी सलाखों के पीछे हैं। जबकि कुछ वैसा ही भाषण 1 फरवरी को महाराष्ट्र की एक सभा में तोगड़िया ने दिया। उन्होंने भाषण के दौरान सारी हदें पार कर दी। इसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में बंद हैं, तो उनके ही जैसा उत्तेजक भाषण देने वाले तोगड़िया जेल में क्यों नहीं है? क्या देश में कानून का पैमाना हर किसी के लिए अलग है? भड़काऊ भाषण देने के लिए 2 लोगों के लिए 2 तरह के मापदंड क्यों हैं? इन सवालों के चक्रव्यूह में इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि उलझी हुई है। इस पर सियासत तेज है, लेकिन पुरखों की कुर्बानी से मिली आजादी और आजादी में खुली भाईचारे की खुशबू को मिटाने की कोशिश उससे भी तेज। आज तक ब्यूरो। कट्टर सोच की खासियत यह है कि वो जैसे को तैसा वाले अंदाज में खुद को पेश करती है। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के जवाब में बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया ये भूल गए कि हमारे देश में कानून का राज है और धर्मनिरपेक्षता इसकी आत्मा है। हैरानी इस बात पर है कि अब तक तोगड़िया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस कार्रवाई के नाम पर बयान ही सामने आ रहे हैं। धर्म के नाम पर फैलते उन्माद का पोस्टर बॉय बनने की चाहत कहें या इनके दिमाग में भरी सांप्रदायिक सोच का अंजाम, तोगड़िया और ओवैसी एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी तलवार भांजते हैं, एक दूसरे के समुदाय को भला बुरा कहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं होता कि दोनों ही नफरत के प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हैं, एक जैसी सोच के साथ। प्रवीण तोगड़िया, नाम तो इनका बहुत सुना होगा आपने। अभी धर्म के नाम पर नफरत बेचने का बाजार थोड़ा थमा था तो ये भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी ने एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगला तो जवाब देने में मर्यादा और राष्ट्रीयता की सारी हदें लांघ गए तोगड़िया।
बीएचपी के इस फायरब्रांड नेता की जुबान से अक्सर विवाद जन्म लेता है, लेकिन 1 फरवरी को एक सभा में तोगड़िया ने जो कुछ कहा उसने सारी हदें पार कर दी। तोगड़िया का ये भाषण इतना भड़काऊ है कि हम उसे सुना भी नहीं सकते। तोगड़िया ने अपने भाषण में बगैर नाम लिए एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उकसाने वाली बातें कही। उन्होंने असम, भागलपुर, मेरठ और गुजरात दंगों पर आग भड़काने वाली बातें कही। तोगड़िया के उकसाने वाले भाषण का वीडियो इंटरनेट पर है और सोशल मीडिया में इस पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन भड़काऊ भाषण के 5 दिन बीत जाने के बाद भी तोगड़िया मजे से खुलेआम घूम रहे हैं। हैदराबाद में उनके खिलाफ थाने में एक शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस ने बीएचपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी सहमत नहीं उठाई। इसकी पूरी जांच हम करेंगे, यदि कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो जरूर करेंगे। आपने से रिपोर्ट मंगवाई है कुछ वहाँ से कि क्या है? आपने सुना है, आपने अभी तक अधिकारियों से कहा है कि रिपोर्ट चाहिए, क्या बोला है उसके? कोई भी ऐसी कोई बात करता है तो उसकी रिपोर्ट तो मेरे पास आते ही है और हमेशा महाराष्ट्र में कार्रवाई की जाती है। यदि उसमें कुछ गलत है तो जरूर हम जांच करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरा गौर कीजिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी फिलहाल जेल में है, लेकिन ओवैसी के जैसा ही लोगों को भड़काने वाला भाषण देने वाले तोगड़िया खुलेआम घूम रहे हैं। कार्रवाई करने की बात तो होती है, लेकिन राजनीति के चश्मे से देखते हुए। जहाँ तक नांदेड़ के होकर के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही है, मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार का गृह विभाग उसकी जांच कर रहा है और निश्चित रूप से अगर कोई कानून का उल्लंघन होगा तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, हमें अपेक्षा है। कुछ दिन पहले ओवैसी की जुबान उनके चंद समर्थकों की तालियां बटोर रही थी, लेकिन अब उन हाथों में हथकड़ी है। तोगड़िया को भी उन तालियों की गूंज तो सुनाई दी, जिसका जवाब देने के लिए वो जुबान से तेजाब उगलते रहे, मगर वो हथकड़ियां और जेल की सलाखें तोगड़िया को दिखाई नहीं देती, जो इस बात की मिसाल है कि देश में उन्माद भड़काने की राजनीति करने वालों के लिए एक ही जगह है, जेल। आदित्य मन, मुंबई, आज तक।